जय श्री राम, जय माता की। जिनके शरीर में माता की शक्ति का वास होता है, उनके शरीर में किस प्रकार के संकेत और किस प्रकार के अनुभव उनको प्राप्त हो सकते हैं? कैसे? मान लीजिए माँ की भक्ति करती हो, अटूट भक्ति कर रही हो, रोजाना आप माँ की पूजा करती हो, नित्य नियम बनाकर, और ये पूजा करते-करते 1 वर्ष नहीं, काफ़ी वर्ष बीत गए हैं। आपके शरीर पर अलग-अलग प्रकार के मूवमेंट होंगे। किस-किस प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं? आज इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इससे आपकी ऊपर ये 101% आप मान के चलना कि माता की शक्ति का वास आपके शरीर में ज़रूर है। क्योंकि जिसके शरीर में माँ की शक्ति का वास होता है, उसके शरीर में इस प्रकार के मूवमेंट ज़रूर होते हैं, इस प्रकार के संकेत जो हैं ज़रूर होते हैं। क्योंकि देखो, भक्ति में एक रहस्यमयी शक्ति होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। वो एक रहस्य ऐसा होता है जो वक़्त आने पर हमें ज़रूर दिखता है, लेकिन वो रहस्य को जानने के लिए हमें अपनी बॉडी, अपनी आप को वैसा बनाना पड़ता है। देखिए, माँ की पूजा को अगर आप कर रहे हो, तो इस बात को मैं आज आपको बता दूं, हर आदमी माँ की पूजा को समझ नहीं पाएगा। कोई भी भक्ति पूजा पाठ को समझने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि अभी जैसे कई, अगर कोई आम आदमी इस वीडियो को देख रहा है, तो वो क्या पता मुझे पागल ही बोल दे, और क्या पता वो ये भी कह दे ले वैसे ही लोगों को भगा रहा है। लेकिन जो लोग रेगुलर माँ की अंतर मन से भक्ति करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, वो इन भावनाओं को अंडर 1% समझेंगे कि अगर इस प्रकार के संकेत हैं, तो ये संकेत तो हमारे साथ हो रहे हैं। पहला संकेत, जिसके अंदर माँ की भक्ति अंतर से उत्पन्न हो जाती है, माँ की ऊर्जा का वास जो होता है उसके शरीर से, पहला संकेत ये कि उसके शरीर में एक सुंदरता उत्पन्न होने लग जाती है। शरीर के अंदर एक अलग सी खुशबू महसूस होती है। स्वयं वो, कई बार वो खुशबू जो है हमें स्वयं को महसूस होती है। बाहर वाला व्यक्ति उस खुशबू को महसूस नहीं करता। अगर आप किसी भी व्यक्ति, आम व्यक्ति से अगर आप पूछने का प्रयास करते हो, क्या आपको कोई मेरे अंदर से खुशबू आ रही है? या शरीर में से कोई खुशबू महसूस हो रही है? वो कहेगा, अरे नहीं है भैया, कौन सी खुशबू आ रही है आपके पास शरीर में कोई? क्योंकि वो कैसे महसूस करे? आपकी पूजा करते-करते आपकी ज्ञानेंद्रियाँ जागृत हो गई हैं। ज्ञानेंद्रियाँ आपकी अब उस सेंसों को समझने लग गई हैं। अब क्या होता है, जैसे आपको महसूस होता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मकता है, आपको पहले ही इस प्रकार की महसूस होने लगता है कि उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता है, सच्चाई है, उस व्यक्ति के ऊपर जो है नकारात्मकता का वास है। ये कैसे महसूस हो रहा है, आपको कैसे पता लगा? क्या आपने कोई सिद्धि करी? लेकिन आपकी अटूट भक्ति के कारण, जो माता की, माँ दुर्गा की, माँ कालिका की, माँ चिंतपूर्णी की, माँ ज्वाला की, लगातार उन श्रेष्ठ देवी की अगर आप रेगुलर भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, तो इस प्रकार की जानकारी से आपको ये पता लग जाता है कि वाक़ई में ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की एनर्जी है। क्यों? आपकी ज्ञानेंद्रियाँ जागृत होने लग गई हैं। ये पूजा से ही संभव होता है, लगातार अभ्यास से ही संभव होता है, क्योंकि पूजा के अंदर एक रहस्य होता है, और वो रहस्य जो है सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता। अगर आप सोचो कि सामने वाला व्यक्ति इस रहस्य को जान जाएगा या पहचान जाएगा, वो तो क्या पता आपको ये भी कह दे कि ये तो बंदा कम से कम मूर्ख है, ये तो, और क्या पता आपको ये भी कह दे कि ये तो पागल है। कई बार ऐसा भी आपके साथ देखने को मिला होगा आपको कि घंटों-घंटों जो है आप माँ की पूजा करने बैठ जाती हो, लगातार आपको पता ही नहीं लगता, घंटों बीत जाते हैं उस पूजा में, घंटों बीत जाते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है, यार इतनी देर थोड़ा पूजा करने के लिए होती है। भैया, अंतर के भाव है, अंतर के भाव। आप कैसे जानो? माँ से अटैचमेंट जो है अंदर से है, कोई दिखावे से नहीं है। कई ये चीजें दिखावे से नहीं होती। भक्ति, पूजा पाठ जो है कभी भी दिखावे से नहीं होती है। ये पूजा पाठ जो है आपके आंतरिक मन में छुपी होती है, जो आपकी इष्ट देव के सामने निकल कर बाहर आती है। ये उस वक्त जब आप मंदिर में होते हो, जब आपको ऐसा महसूस होता है, जोर जोर से आपको अबासियां खिंचती हैं, लगातार लगातार अबासियां खिंचती हैं, आंखों से आंसुएं बहने लग जाते हैं। माँ की शक्ति शरीर में आ गई है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे, उसकी बात को समझने की आवश्यकता नहीं है। और इस शक्ति को, आप इस ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस ओरे को, जो ओरा तैयार हुआ है, ये आपने इस ओरे को चाहा नहीं था, लेकिन ये आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ है, लगातार प्रयास से उत्पन्न हुआ है। माँ की शक्ति जिस व्यक्ति के शरीर में होती है, उस व्यक्ति का शरीर हटकर अलग हो जाता है। उसे अपने आप में ही अलगपन महसूस होगा। ये नहीं है कि अलगपन, अभी मान लो आप सोच रहे हो कि हाँ भाई अलगपन किस प्रकार का, अपने आप से उसका मन शांत होने लग जाएगा।
माँ के प्रति जो है लगाव उत्पन्न होने लग जाएगा। अलग अलग प्रकार के अंदर बॉडी में मूवमेंट होंगे, अलग अलग प्रकार के शरीर के अंदर कभी सुंदरता दिखेगी आपको, कई बार आपको अपना शरीर जो है रंग बदलता दिखेगा, कई बार आपको आपको स्वयं को लगेगा, सामने वाला व्यक्ति समझे ना समझे, स्वयं को ये चीज महसूस होती है, क्योंकि ये आपके और आपके इष्ट के बीच की बात है। सामने वाला व्यक्ति खामखा, समझ गए, उनकी बातों से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आपके और आपके इष्ट के बीच की चर्चा है। सामने वाला व्यक्ति इन चीजों को कैसे समझ जाए? मान लीजिए आपने अपने देवी देवता की पूजा करी है, आपने अपने देवी देवता को ध्याया है, आपने अपने देवी देवता को मनाने का प्रयास किया है, सामने आप लगातार कर रहे हो, लालसा आपकी कोई नहीं है, माँ की अटूट भक्ति आप काफी लंबे समय से कर रहे हो। अच्छा, ये बात तो आप जानते हो ना कि माँ के प्रति करीबी भक्ति पूजा पाठ अगर कोई व्यक्ति लगातार माँ की भक्ति करता है, क्या उसको कृपा नहीं मिलेगी? आप सोचो, तनिक तनिक इस बात को सोच के देखिए। नकारात्मकता कितना भी प्रभाव डालने का कोशिश करे, नकारात्मकता कितना भी प्रयास, अभी मैं चंडीगढ़ गया था, तो चंडीगढ़ एक लेडीज ऐसे ही माँ के प्यारे चैनल पर देखकर मेरे साथ जुड़ी, और अभी 13 शक्तिपीठ भी मैं जा रहा हूँ, तो वो जुड़ी और मेरे पास दरबार में आ गई, और उन्होंने भी अपना नाम जो है 13 शक्तिपीठ में लगा लिया। बहुत जगह वो गई, लेकिन जब हमारे पास दरबार में आया, महाराज जी ने एक ही बात कहा, भैया तेरे में भक्ति है, माँ के प्रति लगाव है, उस पूजा को बढ़ा, और तेरी माँ ही तुझे बचा रही है। और ये बात सच्चाई है, और ये बात सच्चाई है, क्योंकि उसकी माँ ने ही उसको इंडिकेटर दिए। रात को जब वो मेरी वीडियो देख रही थी, वो कह रही थी इनके पास जा, इनके पास जा, इनके पास जा, बार बार अंदर से उसकी आवाज आ रही थी। और वही बात है, जब मैं चंडीगढ़ गया, मैं कभी किसी के घर जाता नहीं, अचानक ही उन्होंने फोन मारा, और फोन मारते ही पता नहीं क्या मन में आया कि चल। और यही बात सच्चाई है, भक्त के भाव, जब माँ का प्रेम आपके साथ जुड़ा होता है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जो चीज आप चाहो और उसको प्राप्त ना कर पाओ, और जिसे आप चाहो उससे मिल ना पाओ, और जो अपने और सामने वाले को जो आशीर्वाद प्रदान करवाओ अपनी माँ से और वो पूर्ण ना हो। ये माँ के अंतर, आपके अंदर की भक्ति है माँ के प्रति, और ये भक्ति आपको सिद्ध बनाती है, ये संकेत आपको सिद्ध बनाती है। आप दुनिया से हटकर हो और हटकर रहोगे, क्योंकि आप माँ के प्यारे हो, और माँ से आपका अटूट प्रेम है, और ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, ये रिश्ता अटूट है, एक रहस्यमयी है, और इस रिश्ते को स्वयं आपने नहीं बनाया, ये जन्मों से बना है। क्या पता कब से आपका उनके साथ प्रेम चलता आ रहा है, कब से आपका माँ के प्रति ये लगाव चलता आ रहा है। ये आज इस जन्म में अगर हम पूजा कर रहे हैं तो सौभाग्यशाली हैं, और आज भी मैं ये वीडियो अगर शूट कर रहा हूँ ना, तो सालासर के अंदर बैठकर शूट कर रहा हूँ। आप सोचिए, सालासर की पवित्र धरती पर बैठकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये भगवान की प्रति भक्ति ही है कि ऐसी जगह पर जाकर भी भक्तों के प्रति जो है वीडियो बनाने का लगाव जो है खत्म नहीं हो रहा है। अंतर से मन से ये है कि बनानी है जरूर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और माँ के प्यारे प्यारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को स्टेटस बार पर लगाइए, ताकि और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।